हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स, हम एमपीपीएससी यूनिट 7 कवर कर रहे हैं और ये दूसरा पार्ट है। इसके पहले हमने यूनिट 7 में बहुत सारे साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन कवर करे थे, साइंटिफिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशन कवर करे थे। तो एक बारी हम एक क्विक रिवीजन लेते हैं और उसके बाद आज के इस वीडियो में हम इसरो से जुड़ी सारे इंस्टीट्यूशंस कवर करेंगे। तो चलिए एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था, सबसे पहले हमने देखा था काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट मैंने आपको याद कराया था 1942, भारत का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, इसीलिए इसकी स्थापना बहुत पहले ही हो गई थी। ऐसा करके मैंने आपको बोला था, याद रख लेना। इसका हेडक्वार्टर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन की तरह न्यू दिल्ली में ही था और है भी। और इसके प्रेसिडेंट हैं, जो चेयरमैन है, वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मतलब भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके बाद अपना नेक्स्ट इंस्टीट्यूशन जो हमने देखा था वो था DRDO। DRDO मतलब रक्षा एवं अनुसंधान संगठन, और हमने इसके बारे में बात करी थी कि इसकी इस्टेब्लिशमेंट 1958 में हुई थी। और DRDO में हम देखते हैं 4 अल्फ़ाबेट हैं, तो उनको हम अगर D से डबल कर देते हैं तो वो 8 हो जाते हैं। तो हमने इस तरह 1958 से इसकी डेट याद करी, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में। और जो DRDO का ऑब्जेक्टिव है वह था टू फॉर्मुलेट एंड इम्प्लीमेंट साइंटिफिक रिसर्च, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स रिक्वायर्ड फॉर नेशनल सिक्योरिटी, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक वैज्ञानिक अनुसंधान, डिजाइन और विकास कार्यक्रम निर्मित कर उनका कार्यान्वयन करना। इसके बाद हमने अगला जो अपना रिसर्च सेंटर देखा था वह था द इंडियन एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ICAR, और इसकी इस्टेब्लिशमेंट जो हमने देखी थी वो 1929 में देखी थी। और इसका भी हेडक्वार्टर हमने न्यू दिल्ली में देखा था। और इसका जो ऑब्जेक्टिव हमने देखा था to emphasize research and development in the field of agriculture and forestry, horticulture, animal husbandry, means agriculture and the allied sector। इन सारे सेक्टर्स में क्या करना, अनुसंधान करना, विकास करना, ये हमने ICAR के ऑब्जेक्टिव देखे थे। देन उसके बाद हमने देखा था बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट था, मैंने बोला था कि बार्क में 4 लेटर होते हैं, तो इनको सीधे 4 से ही कंक्लूड करके देख लीजिए आप, 1954, और इस तरह से याद कर लीजिएगा। हमने इसका हेडक्वार्टर देखा था टॉम्बरे, मुंबई, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा से रिलेटेड है। आज हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में और भी बहुत कुछ फैक्ट पढ़ने वाले हैं। और हमने यह भी देखा था कि इसको पुराना नाम था एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट, जो बाद में बदल कर रख दिया गया भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क के बाद हमने देखा था इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, और इसका हमने हेडक्वार्टर आपको अलग तरीके से याद कराया था, क्योंकि अभी तक जितने के थे, अगर बार्क को छोड़ दिया जाए तो वो सारे न्यू दिल्ली में थे। बार्क का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई के टॉम्बरे में था, लेकिन यह जो हेडक्वार्टर है ये कलपक्कम तमिलनाडु में है, और ये सारे एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड हैं। और जो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के बारे में खास बात है वह यह है कि यह फास्ट ब्रीडर रिएक्टर बनाता है, और यह ऐसा विश्व का 7वां देश है, भारत, जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर, हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर आपने सुना होगा, उसका नाम था पूर्णिमा। और इस पूर्णिमा के भी इस्टेब्लिशमेंट में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का बहुत बड़ा योगदान था। पहला ब्रीडर रिएक्टर हमारा पूर्णिमा था। आज हम बात करेंगे ढेर सारी। और हमने नेक्स्ट देखा था राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र। अब ये राजा रमन्ना एक साइंटिस्ट थे, इनके नाम पे खोला गया राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और इसका हेडक्वार्टर बिल्कुल डिफर, मैंने आपको बताया था, मध्य प्रदेश के इंदौर में है। स्थापना इसकी 1984 में हुई, और इसके जो अध्यक्ष हैं प्रेजेंट वो देवशीष दास हैं। और इसका जो फंक्शन है टू डेवलप फील्ड ऑफ एक्सीलरेटर्स ऑफ लेज़र एंड पार्टिकल्स, मतलब लेज़र और पार्टिकल्स के क्षेत्र में अनुसंधान करना ही इसका काम है। अगला हमने देखा था नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी NRSA, और इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट हमने देखी थी वो 1947 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर था वो अहमदाबाद में है,
और जो इसका फंक्शन है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ स्पेस साइंस, अंतरिक्ष के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास करना। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे इसरो की। इसरो भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है। इसरो भारत का सबसे बड़ा स्पेस से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है और इसरो की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त, डेट याद होनी चाहिए, 1969। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई। ये हमें याद रखना है, बहुत ही मोस्ट है हमारे लिए। और ये थोड़ा सा ये नंबर आपको ध्यान में रखना है, 1969। इसरो की इस्टेब्लिशमेंट कब हुई? 1969। और जो इसरो का जो मुख्यालय है, जो हेडक्वार्टर है, वो बेंगलुरु में है। और इसके फाउंडर, जी हाँ, इसके जो संस्थापक हैं वो हैं विक्रम साराभाई। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है। और अगर भारत के स्पेस प्रोग्राम की बात हो और उसमें विक्रम साराभाई का नाम ना आए तो भारत का स्पेस प्रोग्राम अधूरा है, क्योंकि इन्होंने ही पूरी मेहनत से जो है भारत के स्पेस प्रोग्राम को लॉन्च करा। मैंने आपको एक सीरीज़ भी इनके रिगार्डिंग सजेस्ट करी थी, रॉकेट बॉयज़, शायद आपने देखी हो। तो विक्रम साराभाई, आज विक्रम साराभाई के बारे में भी हम ढेर सारी बात करेंगे। प्रेजेंट डायरेक्टर इसके जो हैं वो एस सोमनाथ हैं। और जो ऑब्जेक्टिव है इसरो का वो है टू कंडक्ट इंडियन स्पेस प्रोग्राम। इंडियन स्पेस प्रोग्राम को कंडक्ट करना। जैसे आपने सुना होगा SLV, GSLV, PSLV, दे आर द लॉन्चिंग व्हीकल, है ना, जिसके थ्रू हम सैटेलाइट को जो है किसी भी दूसरे प्लेनेट के कक्षा में स्थापित करते हैं। तो बेसिकली ये इससे रिलेटेड, जैसे आप चंद्रमा पे जाते हैं, मंगल पे जाते हैं, हमारा मंगलयान मंगल पे गया था, है ना। इस समय इसरो के चेयरमैन जो है के शिवन है, जैसा कि आपको पता होगा। तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम को डेवलप करना, इंडियन स्पेस प्रोग्राम के बारे में काम करना, यही इसरो का मुख्य उद्देश्य है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को संचालित करना। अब इसके जो फंक्शंस हैं, उद्देश्य तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम को संचालित करना है, लेकिन जो फंक्शंस है, ये कार्य कौन कौन से करता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से फंक्शन करता है। तो देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट्स का कंस्ट्रक्शन करता है, सैटेलाइट्स बनाता है। लॉन्च ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च करता है। और कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, मतलब आंकड़ों का, महत्वपूर्ण आंकड़ों का, डाटा का क्या करना, एनालिसिस करना, और उनको डाटा और सूचनाओं का, इंफॉर्मेशन को क्या करना, एनालिसिस करना, ये इसका मुख्य काम है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट को बनाना, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट को लॉन्च करना, और इंफॉर्मेशन और डाटा को क्या करना, एनालिसिस करना ही इसका काम है। मतलब इसका कार्य उपग्रहों का निर्माण, उपग्रहों का प्रक्षेपण, सूचनाओं तथा आंकड़ों का संग्रह करना ही इसका क्या है, उद्देश्य है या कार्य है। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इसरो से रिलेटेड 6 टोटल यूनिट्स हैं जो अलग अलग जगह पे इस्टेब्लिश हैं। एट प्रेजेंट इसरो हैज़ 6 यूनिट्स इन ऑपरेशन। फर्स्ट देखिए, विक्रम साराभाई के नाम पे है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम। तो पहला जो है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसे आप VSSC भी कहते हैं, और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तिरुवनंतपुरम में है। इसको हम डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद जो सेकंड है वो है इसरो सैटेलाइट सेंटर। और ये जो इसरो सैटेलाइट सेंटर है, जहाँ मुख्य रूप से सैटेलाइट का काम होता है, ये बेंगलोर में है। मोस्ट ऑफ दी इंस्टीट्यूशन आपको साउथ इंडिया में देखने के लिए यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा सतीश धवन, महान साइंटिस्ट है सतीश धवन स्पेस सेंटर, जी हाँ, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में ये जगह है, श्रीहरिकोटा। अभी हम इसको देखेंगे, मैप में समझेंगे। यहाँ से बहुत सारे जो सैटेलाइट हैं, बहुत सारे जो रॉकेट हैं, उनके थ्रू सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। तो ये श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और फिर ये हमने देखा स्पेस, यहाँ पे एप्लीकेशन होगा, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद में इस्टेब्लिश है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के थ्रू हम रिमोट सेंसिंग वगैरह वो सारा, इसमें भी विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है इसको इस्टेब्लिश करने में, अहमदाबाद में, ये भी हम देखेंगे। फिर वो है मेन कंट्रोल सेंटर।
मेन कंट्रोल सेंटर या मास्टर कंट्रोल सेंटर, इसको मास्टर कंट्रोल सेंटर भी कहते हैं। एक तो भोपाल में है। उसके बाद देखिए इसकी जो 6 यूनिट है जिसका नाम है लिक्विड प्रोपोलेंट सिस्टम सेंटर। बेसिकली ये क्या है, ये जो प्रोपोलेंट है लिक्विड प्रोपोलेंट, इसको कहते हैं ठोस प्रणोदक। एक्चुअली इट इज़ द फ्यूल। मतलब आप रॉकेट लॉन्च करते हैं तो वो किसी न किसी फ्यूल पे चलता होगा, तो वो फ्यूल क्या है, लिक्विड प्रोपोलेंट, जो कि पहले हम इंपोर्ट करते थे बट अब हम अपने यहाँ ही डेवलप करने लगे हैं। तो ये है लिक्विड प्रोपोलेंट सिस्टम सेंटर। और ये जो है ये इस्टेब्लिश 3 जगह है, बेंगलोर में है, तिरुवनंतपुरम में है और महेंद्रगिरी में है। कहाँ कहाँ है, बेंगलोर में है, तिरुवनंतपुरम में है और महेंद्रगिरी में है। ये 3 जगह जो है लिक्विड प्रोपोलेंट सिस्टम सेंटर इस्टेब्लिश है। तो ये इसरो की कुल 6 इकाइयाँ हो गई। हम एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। हमने बात करी कि इसरो की स्थापना इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को हुई। आई थिंक जब डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की तो 1966 में मौत हो गई थी। उसके बाद फिर स्पेस प्रोग्राम को विक्रम साराभाई ने हैंडल किया, तो उनकी मौत के बाद ही इसरो की स्थापना हुई 1969 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। इसके जो संस्थापक हैं वो कोई और नहीं, खुद विक्रम साराभाई हैं। और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जो हैं वो एस सोमनाथ हैं। ऑब्जेक्टिव हमने इसरो का देखा कि टू कंडक्ट द इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को क्या करना, संचालित करना ही इसका उद्देश्य है। फंक्शन की बात करें, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैटेलाइट, सैटेलाइट का कंस्ट्रक्शन करना मतलब उपग्रहों का निर्माण करना। लॉन्च ऑफ सैटेलाइट्स, सैटेलाइट को लॉन्च करना या प्रक्षेपित करना। तथा कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, सूचनाओं का संग्रह तथा आंकड़ों का क्या करना, एनालिसिस करना। यह जो है यह इसरो का मुख्य कार्य है। हमने इसरो की 6 यूनिट्स देखी। उन यूनिट्स में सबसे पहले हमने देखा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जो कि तिरुवनंतपुरम में है। सेकंड देखा हमने इसरो सैटेलाइट सेंटर जो कि आपका बेंगलोर में है। थर्ड हमने देखा सतीश धवन स्पेस सेंटर जो श्रीहरिकोटा में है, जहाँ से कई सारे रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। फिर हमने देखा स्पेस यूटिलाइजेशन सेंटर, इसको स्पेस एप्लीकेशन सेंटर भी बोलते हैं, जो कि अहमदाबाद में है, जो कि रिमोट सेंसिंग और इन सब चीज़ों से रिलेटेड है। उसके बाद हमने देखा मास्टर कंट्रोल सेंटर जो कि भोपाल में इस्टेब्लिश है। और फिर उसके बाद हमने देखा लिक्विड प्रोपोलेंट सिस्टम, जो ईंधन लगता है, जो फ्यूल लगता है रॉकेट को, उसके लिए जो सेंटर है वो 3 जगह है, बेंगलोर में है, तिरुवनंतपुरम में है और महेंद्रगिरी कर्नाटक है ना। यहाँ पे 3 जगह बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी में है। मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए भी इनके नाम रखे हैं, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। वर्तमान में इसरो की कुल 6 इकाइयाँ कार्यरत हैं। पहला विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, दूसरा इसरो उपग्रह केंद्र बेंगलुरु, तीसरा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा, चौथा अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद, पांचवा मुख्य नियंत्रण केंद्र भोपाल और फिर द्रव प्रणोदक प्रणाली लिक्विड प्रोपेलेंट बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम और महेंद्रगिरी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब हम एक एक करके इन सारे यूनिट्स को जो है समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि देखिए यूनिट 7 में जो है स्पेस साइंस से रिलेटेड बहुत कुछ आने वाला है, अंतरिक्ष विज्ञान से, और इसरो का नाम ना आए उसमें ऐसा संभव ही नहीं है, इसलिए इसरो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, तो हम आ गए अपने पहले इसरो के यूनिट पे, जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, VSCC। बहुत इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब इसके इस्टेब्लिशमेंट की अगर बात करें तो इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है, इसकी जो स्थापना है वो 1963 में हुई। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की जो स्थापना है वो 1963 में हुई। इसरो की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को हुई थी। और इसका जो पहला सेंटर है जिसका नाम है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ये 1963 मतलब पहले इस्टेब्लिशमेंट कर दिया गया था, बाद में इसे इसरो में मर्ज कर दिया गया। तो विक्रम साराभाई का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 1963 में हुआ और इसका जो हेडक्वार्टर है वो तिरुवनंतपुरम में है। अच्छा, फंक्शन क्या है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र? जैसे मैंने आपको बताया था, इसका फंक्शन है
कंडक्ट रॉकेट, रॉकेट को कंडक्ट करना, जब किसी रॉकेट को लॉन्च करते हैं तो उसे कंडक्ट करना पड़ता है। कंडक्ट रॉकेट रिसर्च एंड लॉन्च व्हीकल रिलेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब जो भी रॉकेट अनुसंधान तथा प्रक्षेपण यान से संबंधी विकास परियोजनाएं हैं उनका संचालन करना जो है वीएससीसी का काम है। अब देखिए लॉन्चिंग व्हीकल डेवलप्ड बाय वीएससीसी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको सबको आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम स्पेस साइंस वाले पूरे पोर्शन में पहुंचेंगे। अभी तो हम इंस्टीट्यूशन देख रहे हैं, बाद में हम स्पेस साइंस, सैटेलाइट क्या होता है, किस तरह से, वो सारा कुछ अच्छे से देखेंगे। जैसे देखिए SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV इसका होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और GSLV जियो सिंक्लाइन लॉन्च व्हीकल करके है। और ये सारे लॉन्च व्हीकल किसने डेवलप किए हैं? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSCC, जिसकी स्थापना 1963 में की गई और जिसका जो हेडक्वार्टर है तिरुवनंतपुरम है। तो आप इसकी इस्टेब्लिशमेंट डेट जरूर से याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा, और हाँ थोड़ा सा ये याद रखिएगा कि इसके फंक्शन क्या हैं। चलिए, तो आई होप आपको विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर क्लियर होगा, जो कि इसरो की ही एक यूनिट है। इसरो की कुल 6 यूनिट है, जिनमें से हमने पहली यूनिट देख ली। अब हम सेकंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। जी हाँ, ये हैं हमारे महान साइंटिस्ट जिनका नाम है विक्रम साराभाई, द फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस। इनको भारत के अंतरिक्ष विज्ञान कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। विक्रम अम्बालाल साराभाई, ही वॉज ऑनर्ड विथ पद्म भूषण इन 1966 एंड पद्म विभूषण इन 1972। मतलब इनको क्या क्या अवार्ड मिले? इनको पद्म भूषण मिला कब? 1966 में, और 1972 में क्या मिला? पद्म विभूषण मिला। और ये द फादर ऑफ इंडियन स्पेस साइंस जो है कंसीडर किए जाते, बहुत ही ग्रेट हैं विक्रम अम्बालाल साराभाई। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, राजा रमन्ना, ये सब लोग लीजेंड्स हैं, दे आर द हीरोज आफ्टर इंडिपेंडेंस। हमने कई सारा दंश झेला है। पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की मौत के बाद लाल बहादुर शास्त्री का प्रधानमंत्री बनना, और उनके कंटेम्प्रेरी ही ये रहे हैं विक्रम साराभाई और ये आपके डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो फिर लाल बहादुर शास्त्री की मौत हो जाती है संदिग्ध परिस्थितियों में। फिर लाल बहादुर शास्त्री के बाद 1966 में डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की भी मौत हो जाती है। लेटर विक्रम साराभाई की मौत हो जाती है। फिर APJ अब्दुल कलाम उसको लीड करते हैं, उनके बाकी के प्रोग्राम्स को। और फिर 1974 में जाकर हमारे यहाँ पहली बार परमाणु परीक्षण होता है इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो ये हैं विक्रम साराभाई, जिनके बारे में हमने देख लिया। चलिए, अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं और देखते हैं अपना अगला स्पेस सेंटर या अगला इंस्टीट्यूशन। तो अगला जो इंस्टीट्यूशन है हमारा वो है इसरो सैटेलाइट सेंटर, URSC, इसरो उपग्रह केंद्र। इसरो उपग्रह केंद्र की जो इस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1972 में बेंगलोर में हुई थी। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है ना। और विक्रम साराभाई का हेडक्वार्टर कहाँ था? वो था आपका तिरुवनंतपुरम में, है ना। और ये जो सेकंड नंबर का यूनिट है इसरो का, जिसका नाम है क्या? इसरो उपग्रह केंद्र, इसरो सैटेलाइट सेंटर, इसका जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलोर में है। 1972 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये सब बाद में इसरो में मर्ज कर दी गई। इसका फंक्शन क्या है? टू डिज़ाइन, टेस्ट एंड मैनेज सैटेलाइट का डिजाइन तैयार करना, उसका टेस्ट करना और उसको मैनेज करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। उपग्रह परियोजनाओं के डिजाइन तैयार करना, निर्माण करना, कंस्ट्रक्शन करना, परीक्षण करना तथा उनका प्रबंधन करना, उनका मैनेजमेंट करना। अब देखो, URSC नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, महान साइंटिस्ट है उडुपई रामचंद्र राव, और इन्हें इंडिया का सैटेलाइट मैन भी जाना जाता है। अगली स्लाइड में हम इनकी फ़ोटो भी देखते हैं। UR राव, इसका जो ये उपग्रह केंद्र है, जो इसरो सैटेलाइट सेंटर है, इसे UR राव सैटेलाइट सेंटर भी कहते हैं। और URSC, ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ इसका नाम URSC भी इसे कहते हैं। और इसका जो नामकरण है यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पे इनका नामकरण रखा गया है। उडुपई रामचंद्र राव के नाम पे इसका नाम URSC रखा गया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं URSC, इसरो सैटेलाइट सेंटर भी इसे कहते हैं।
तो ये हैं आपके महान साइंटिस्ट उडुपी रामचंद्र राव, द सैटेलाइट मैन ऑफ इंडिया इनको कंसीडर किया जाता है, इसरो से रिलेटेड हैं और काफ़ी ही महान साइंटिस्ट हैं। तो हमने बहुत सारे महान साइंटिस्ट देखे, हमने डॉक्टर विक्रम साराभाई देखा, हमने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा देखा, आगे हम होमी जहांगीर भाभा के बारे में और भी बात करेंगे। हमने उडुपी रामचंद्र राव को देखा, हमने राजा रमन्ना को देखा और भी ढेर सारे साइंटिस्ट। तो आपके सिलेबस में अचीवमेंट ऑफ साइंटिस्ट भी करके रखा हुआ है, तो आपने ये सब ध्यान से देखना है, बहुत बढ़िया से समझना है। इतना इंटरेस्टिंग पार्ट है ये, जितना आप धीरे धीरे इसको देखेंगे इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, तो हमारी 2 यूनिट हो गई। हमने पहले देखा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जिसका जो है मुख्यालय तिरुवनंतपुरम में था। फिर हमने देखा आपका इसरो सैटेलाइट सेंटर, जिसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। और देन अब हम देख रहे हैं सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन स्पेस सेंटर, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र। भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये श्रीहरिकोटा में है। मैं आपको ये जगह दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये हमारा इंडिया है और इंडिया के ये आंध्र प्रदेश वाला एरिया है, और ये जो आप देख रहे हैं ये है श्रीहरिकोटा, श्रीहरिकोटा। और यहाँ पे देखिए SDSC लिखा हुआ है, मतलब सतीश धवन स्पेस सेंटर, SDSC। इसे शारा भी कहते हैं, है ना, SHAR, शार भी कहते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म शार है, श्रीहरिकोटा, है ना। तो ये है हमारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि श्रीहरिकोटा में स्थापित है। तो देखिए हम वापस से स्लाइड में आते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे कहा गया, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई 1972 को, कहाँ हुई? श्रीहरिकोटा में। और श्रीहरिकोटा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। इसका पुराना नाम सार है, SHAR, है ना। ये जो द सार है, द सार सेंटर इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट कोस्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जैसा कि अभी हमने देखा, विच इज़ द फ्लैगशिप लॉन्च सेंटर ऑफ इसरो, मतलब इसरो का फ्लैगशिप लॉन्च सेंटर है। द वेरियस स्टेजेस ऑफ सॉलिड फ्यूल रॉकेट्स, है ना, जो हमने सॉलिड फ्यूल की बात की थी, प्रोपेलेंट की बात की थी। रॉकेट्स ऑन द लॉन्च व्हीकल टेस्टेड, यहाँ पे टेस्टेड किए जाते हैं ऑन द अर्थ फ्रॉम द सेम सेंटर। सार केंद्र आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर स्थित है, जो इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ प्रक्षेपण यानों के ठोस ईंधन रॉकेट के विभिन्न चरणों का पृथ्वी पर क्या किया जाता है? पृथ्वी पर परीक्षण किया जाता है। तो बेसिकली ये यहाँ पर जो है परीक्षण से संबंधित काम होता है कि वो रॉकेट सही से वर्क नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, उसमें उसके हर एक सेगमेंट में जो फ्यूल डाला गया है वो वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। तो बेसिकली सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र ये है। और फिर बाद में यहाँ से परीक्षण किया जाता है, श्रीहरिकोटा से रॉकेट को लॉन्च किया जाता है और फिर देखा जाता है कि ये सही है या नहीं। अगला है हमारा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। अब ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये चौथा यूनिट है किसका? इसरो का। पहला था विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसके बाद हमने देखा सतीश धवन स्पेस सेंटर, और इसके बाद हम ये देख रहे हैं चौथा, जिसका नाम है क्या? अंतरिक्ष उपयोग केंद्र, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इसे SAC भी पढ़ते हैं। इस्टेब्लिशमेंट 1972 को हुआ था, और जो इसका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो अहमदाबाद में है, अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक। और इसका जो फंक्शन है, यूज़ ऑफ सैटेलाइट इन टेली कम्युनिकेशन, मैंने आपको बताया कि रिमोट सेंसिंग टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है रहा है अहमदाबाद। और इसके विकास में भी डॉक्टर विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा योगदान है। भारत में सबसे पहले दूरदर्शन और उसमें फिर वेरियस प्रोग्राम्स को लॉन्च करना, ये सब पूरा काम का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को जाता है। इसीलिए हम उन्हें एक हीरो की तरह देखते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को हम कभी नहीं भुला सकते। तो इसका बेसिकली जो फंक्शन है, यूज़ ऑफ सैटेलाइट इन टेली कम्युनिकेशन एंड टेलीविज़न, सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जैसे आपने देखा होगा कि कहीं भाई डायमंड के, अभी मध्य प्रदेश में डायमंड के भंडार मिले एक जगह से, तो वो सर्वे जो होता है वो सैटेलाइट के थ्रू ही होता है, तभी पता चलता है कि ज़मीन के अंदर क्या है। तो सर्वे ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिमोट सेंसिंग वेदर रिलेटेड वर्क, जैसे आप मौसम से संबंधित जानकारी जो जुटाते हैं, तो ये काम क्या है? ये स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद ये काम करता है। यहाँ पर हिंदी से दिया हुआ है, दूर संचार टेलीविज़न में उपग्रह उपयोग,
प्राकृतिक संसाधनों का सर्वेक्षण व दूर संवेदी मौसम संबंधी जानकारियां प्रदान करना। तो ये इसरो की चौथी यूनिट हमारी कंप्लीट हुई। आगे बढ़ जाते हैं। ये है हमारी इसरो की 5वीं यूनिट। इसका नाम है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी, MFC, मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र। इस्टेब्लिशमेंट डेट 2005। हेडक्वार्टर भोपाल में है भाई। हमने 2 हेडक्वार्टर मध्य प्रदेश में देखे। पहला हमने देखा था राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र, है ना, जिसका हेडक्वार्टर इंदौर में था। राजा रमन्ना उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र का हेडक्वार्टर इंदौर में था, जो लेजर और पार्टिकल से रिलेटेड था। और ये जो दूसरा मुख्य नियंत्रण सुविधा केंद्र मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी है, इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में है। और भोपाल के साथ एक जगह और है हासन, जो कर्नाटका में है। तो भोपाल और हासन में इसका हेडक्वार्टर है। फंक्शन क्या है भाई इसका? कंट्रोल द लॉन्च सैटेलाइट। जैसे कभी कभी सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद उसमें कुछ प्रॉब्लम अगर आता है तो उसको यहाँ से क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक। और इसके अलावा आप हिंदी से देखिए, प्रक्षेपित उपग्रह को नियंत्रित करना, मतलब जिस सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया गया है रॉकेट के थ्रू, उसको क्या करना, नियंत्रित करना, उसे कंट्रोल करना, यही इसका मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MFC का काम है। तो ये हमारी 5वीं यूनिट हो गई इसरो की। अब इसरो की लास्ट यूनिट 6ठी हम देखते हैं, लिक्विड प्रोपल्सन, है ना, सिस्टम सेंटर, LPSC, द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र। अब देखिए, ये रॉकेट के लिए जो ईंधन लगता है, जो फ्यूल लगता है, उसके क्षेत्र में काम करता है। जैसे डेवलप लिक्विड फ्यूल्स फॉर लॉन्च व्हीकल एंड सैटेलाइट्स। लॉन्च व्हीकल जैसे GSLV, PSLV, SLV, है ना, ये लॉन्च व्हीकल हैं। और इनके लिए जो फ्यूल लगता है और सैटेलाइट के लिए जो फ्यूल लगता है, उसको डेवलप करना इसका काम है। और इसकी जो ब्रांचेज हैं वो 3 जगह आपको देखने को मिलती हैं। पहली आपको मिलती है तिरुवनंतपुरम में, जो कि केरला में है। दूसरी आपको बेंगलोर मिलती है। और तीसरी महेंद्रगिरी मिलती है, जो तमिलनाडु में है। तो बेसिकली आप जितने भी इसरो और उससे रिलेटेड यूनिट्स देख रहे हैं, सबके हेडक्वार्टर साउथ इंडिया में है। तो आप एक छोटा सा मैप बना के अलग से जो है इनको याद कर सकते हैं। देखिए, यह शाखा तिरुवनंतपुरम केरल, बेंगलुरु, महेंद्रगिरी मतलब तमिलनाडु में कार्यरत है। और इसका जो कार्य है, प्रक्षेपण यान तथा उपग्रहों के लिए द्रव ईंधन का विकास करना ही इसका प्रमुख काम है। तो ये हो गया हमारा द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र, प्रोपेलेंट की बात यहाँ पर हुई। अब हम थोड़ा सा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में बात करेंगे। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा बहुत पहले जो है टाटा से जुड़ गए थे। और क्योंकि फंडिंग की बड़ी प्रॉब्लम हुआ करती थी दैट टाइम, और उस समय पर जो है ये टाटा से जुड़े डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो इन्हीं के नाम पे ये आप लोगों देख रहे हैं TIFR, आपको वाटर मार्क में भी दिख रहा होगा TIFR। अब देखिए, ये जो इस्टेब्लिश हुआ, ये हुआ 1 जून 1945, मतलब आज़ादी के पहले ही इसकी कवायद चालू हो गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, क्योंकि आपको पता है बार्क, जहाँ भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, उसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में ही है। उसी प्रकार TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, TIFR, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, मतलब जो बेसिक यहाँ पर अनुसंधान होते हैं, बेसिक रिसर्च होते हैं, उससे रिलेटेड संस्थान है ये। और इसकी स्थापना 1 जून 1945 में हुई। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। इट वॉज फाउंडेड बाई डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर द्वारा फाउंड किया गया था ये। और आप देखिए इसके फंक्शन देखिए, सेंटर फॉर न्यूक्लियर साइंस का मेन सेंटर है, एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, एटॉमिक साइंस से रिलेटेड है, न्यूक्लियर साइंस से रिलेटेड है, जिसे आप यूरेनियम कहते हैं। हुआ क्या करता था कि हमारे यहाँ रिएक्टर्स को बनाने में या बॉम्ब को बनाने में न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए हुई थी। और अमेरिका के पास न्यूक्लियर बम था, रशिया के पास न्यूक्लियर बम था, बट हमारे पास कोई न्यूक्लियर बम नहीं था। और हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, वो न्यूक्लियर टेस्ट करने ही वाला था, पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट करने ही वाला था। तो इंडिया इसमें कैसे पीछे रह जाता? तो वहाँ सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का है, नो डाउट। होमी जहांगीर भाभा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। एक कॉन्स्पिरेसी के थ्रू 1966 में इनकी हत्या करवा दी गई, या जो भी है उसके स्पष्ट प्रमाण तो नहीं मिलते, इसलिए हम बहुत
यकीन के साथ नहीं कह सकते, लेकिन इनका जो एक एयर इंडिया का प्लेन था जो जिनेवा जा रहा था 101, एयर इंडिया 101, और वो क्रैश हो जाता है और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की मौत हो जाती है। तो बेसिकली इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है न्यूक्लियर साइंस में। दिस इज़ द सेंटर ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स फंक्शनिंग अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के अंदर ये फंक्शन करता है। ये सेंटर है न्यूक्लियर साइंस का और मैथमेटिक्स का। यह परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक नाभिकीय विज्ञान केंद्र है, एक न्यूक्लियर साइंस एंड मैथमेटिक्स सेंटर है TIFR, जिसकी इस्टेब्लिशमेंट डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने की थी। अच्छा, अब हम डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा पर जाते हैं, उनके अचीवमेंट्स को देखते हैं और हम कुछ पिछला भी रिवाइज करते हैं जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये हैं हमारे ग्रेट साइंटिस्ट डॉक्टर होमी जे भाभा, है ना। इनका जो जन्म है वो 30 अक्टूबर 1909, 30 अक्टूबर 1909 को हुआ, और जैसा कि मैंने आपको बताया 24 जनवरी 1966 को एयर इंडिया 101 प्लेन क्रैश में इनकी मौत हो जाती है। अब वो कॉन्स्पिरेसी थी, बम उसमें लगा था या जो भी था वो अलग मैटर है। द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के फादर कंसीडर किए जाते हैं डॉक्टर होमी जे भाभा। अचीवमेंट्स देखिए, फाउंडिंग डायरेक्टर एंड प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स एट द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च TFIR, जिसकी हमने पिछली टाइम बात करी। और ये देखिए, ही वॉज अवार्डेड विथ एडमास अवार्ड, एडमास प्राइज 1942 में मिला इन्हें। इसके अलावा इन्हें पद्म भूषण जो मिला वो 1954 में इन्हें पद्म भूषण मिला। और इन्हें नॉमिनेट किया गया नोबेल के लिए भी, अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाया। फिजिक्स के नोबेल के लिए इन्हें नॉमिनेट किया गया था 1951 में, और फिर अगेन 1953, 1956, 3 बार नॉमिनेट हो चुके हैं होमी जे भाभा नोबेल प्राइज़ के लिए। और इन्हें नोबेल प्राइज़ इन्हें मिलना चाहिए, ये नोबेल प्राइज़ डिज़र्व करते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, क्योंकि इतने बड़ा न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिया का इन्होंने लीड करा है। तो ही इज़ ग्रेट मैन, सल्यूट। आगे बढ़ते हैं, होमी जहांगीर भाभा के कुछ और अचीवमेंट्स देखते हैं। ये देखिए, TIFR तो है ही, द फाउंडिंग डायरेक्टर ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिशमेंट टॉम्ब्रे। टॉम्ब्रे में क्या था, AEET, विच वॉज रीनेम्ड द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई। तो बार्क की इस्टेब्लिशमेंट की थी, और उसके फाउंडिंग डायरेक्टर कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। बार्क मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, 1954 में बार्क का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, हमने वो सारा वहाँ पर देखा है। अगर आपको फिर से देखना हो तो आप वीडियो को फिर से जाके देख सकते हैं। इन वीडियो को जितनी बार आप देखेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये आपके लिए टॉपिक नया भी हो सकता है, इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से देखिए। द फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। आज हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है वो कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम का ही परिणाम है। ना सिर्फ बम बनाना हमारा उद्देश्य था, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो भी ज़रूरत था। भाई सीधी सी बात है, एक तरफ दो विश्व शक्तियाँ हैं, एक तरफ अमेरिका है, एक तरफ रसिया है। तो अमेरिका के साथ पाकिस्तान और चाइना जा रहे थे, तो हम रशिया के साथ हो लिए। तो ये बहुत ही कॉमन सी चीज़ है। फिर देखिए, द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन। इंडियन एटॉमिक एनर्जी कमीशन के फर्स्ट चेयरमैन रहे हैं होमी जे भाभा, और सेक्रेटरी भी रह चुके हैं द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी और एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के चेयरमैन रह चुके हैं कौन, डॉक्टर होमी जे भाभा। आगे बढ़ जाते हैं हम। अब ये कुछ छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन हैं, हमारा वीडियो लंबा हो रहा है, अगर आपको याद करना है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इन्हें याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। जो जो इम्पोर्टेंट है उन्हें मैं आपके दिमाग में बैठा दूंगा, ट्रिक के साथ याद करा दूँ या कैसे भी याद करा दूंगा अगर आप डिमांड करोगे तो। बाकी मैंने यहाँ अटैच कर दिया है, जैसे ये है इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर, है ना, विश्व अनुसंधान केंद्र, ये सारा है ना, ये अलग इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि आपके सिलेबस में 2 चीज़ें मेंशन है, एक साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है और दूसरा रिसर्च इंस्टीट्यूशन। तो दे ऑल आर द रिसर्च इंस्टीट्यूशन। बेसिकली आपको ये लूसेंट में भी मिल जाएगा और
कहीं और किसी और सोर्स से भी मिल जाएगा। और यहाँ भी मैंने दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अगर आप कहोगे तो मैं इसके लिए भी आपको याद करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक एक करके मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, मन करे तो लिख लेना। तो फ्रेंड्स, हम आज अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और लाइक करिए, शेयर करिए खूब सारा, ताकि हम और भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेके आ सके और आपकी सफलता को सुनिश्चित कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।